एक पुलिस कांस्टेबल वो इतना सरमाया बना लेता है कि जब एसीबी उसके खिलाफ सर्च करने जाती है वो भी हैरान हो जाती है। एक पुलिस कांस्टेबल जो है, आपको बताएं, उसके पास जो है कई सारे प्लॉट्स, बिल्डिंग्स, शॉपिंग स्टोर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ है, डबल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस, उसके पास वेरियस लग्जरियस व्हीकल जो हैं, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी जो ब्रांड गाड़ियां होती हैं। वो इतना फाइनेंशियल, इतना मतलब कि आर्थिक तौर पर इतना मजबूत हो गया जितनी उसकी अपनी इनकम नहीं है। उसने जो अपने मूवेबल इमूवेबल जो एसेट्स बनाए वो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पर भी बना लिए। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत, जम्मू संवाद देख रहे हैं। ये खबर आज जम्मू की है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है जिसमें बताया गया है कि दुशांत शर्मा कांस्टेबल जो हैं, दुशांत शर्मा IRP 20th बटालियन, प्रेजेंटली वो अटैच हैं IRP 7th बटालियन के साथ। और ये अटैच वाला सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि सिफारिश हो तो कुछ भी हो सकता है। ये IRP की बात हो या फिर एग्जीक्यूटिव की बात हो, कहीं किसी की भी बात कर ले, और भी किसी डिपार्टमेंट में। फिलहाल इस खबर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन ग्रेड जो कांस्टेबल हैं J&K आर्म्ड पुलिस के, दुष्यंत शर्मा, उनके खिलाफ ACB ने डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स यानी कि आय से अधिक संपत्ति जब आपकी होती है तो DA का केस जो है वो बनाया जाता है। और हैरानगी तब होती है कि जब कोर्ट से बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो जो है एक सर्च वारंट वारंट जो है वो लेता है। इससे पहले आपको बताएं कि ये जो वेरिफिकेशन है ये सीक्रेट वेरिफिकेशन होती है, और सीक्रेट वेरिफिकेशन में इस तरह की बात सामने आती है कि एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जो है उसके पास एक डबल स्टोरी पैलेशियल डबल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस है, फिर शॉपिंग स्टोर विद रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, फिर उसके बाद फूड रेस्टोरेंट एंड मतलब उसने कई प्लॉट्स जो हैं, कई ज़मीनें जो हैं वो जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में खरीदी हुई हैं। आखिर इतना पैसा उसके साथ पास कहाँ से आया, ये ACB वाले भी इसीलिए हैरान हैं, इसलिए ये DA का केस बना है। आपको बताएं कि हाई कोर्ट से सर्च वारंट जो है वो लिया गया। उसके बाद उसके घर पर, उसके जो कमर्शियल प्रीमाइसिस हैं वहाँ पर रेड किया गया दुष्यंत शर्मा के। और आपको बताएं कि ये दुष्यंत शर्मा जो है उसकी जो प्रीमाइसिस, कमर्शियल प्रीमाइसिस और रेजिडेंशियल जो उसका प्रॉपर्टी हैं वहाँ पर गाड़ीगढ़ में, मीरा साहब की गाड़ीगढ़ में ली गई। और इंडिपेंडेंट विटनेस और मजिस्ट्रेट्स भी रहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, जब भी कोई टीम सर्च करने जाती है किसी के घर में, किसी पर अगर केस होता है ऐसा, तो वो अपने साथ एक मजिस्ट्रेट भी रखती हैं और एक विटनेस भी होता है, ताकि वो बाद में कह सके कि हाँ जी ऐसा था, ऐसी चीज़ें मिली हैं, वाकई में क्या ऐसे दस्तावेज मिले हैं उनके पास, उसकी विटनेस वो पढ़ती है। लेकिन आप हिसाब लगाइए कि जम्मू कश्मीर में अक्सर ये करप्शन की बातें, अक्सर ये कहा जाता है कि कई ऐसे छोटे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जो ACB द्वारा जो जानकारी दी गई है, जो केस उनके द्वारा रजिस्टर किया गया है, इस केस ने ये ज़रूर बताया है कि वाकई में इसमें जो है एक पुलिस कर्मी है, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है, वो इतना फाइनेंशियली इतना ताकतवर हो गया, इतना उसने सरमाया इकट्ठा कर लिया कि सब के सब भौचक्के रह गए, सब हैरान हो गए कि भाई साहब ये दुष्यंत शर्मा जी इतना पैसा कहाँ से कमा लिया आपने, इतनी प्रॉपर्टीज, इतने मूवेबल इमूवेबल एसेट्स आपने कहाँ से बना लिए, इतने बड़े बड़े घर, आलीशान बंगला कैसे बना लिया आपने, स्टोर बनाया वहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ, आपने कई जगहों पर अलग अलग प्लॉट्स नहीं। अब तो वो ये चाहिए कि इनकी पूरी वो डिटेल्स ACB को और भी खंगालनी चाहिए कि क्या कुछ लोगों को ये पैसों का, कहीं पैसे उनसे लेना देना तो नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ इंटरेस्ट पर भी पैसे वाला इनका चलता था, लोगों के साथ की इंटरेस्ट पर लेना देना भी चलता था। तो क्या ये भी चल रहा था? आखिर ये ड्यूटी कब करते हैं? और दूसरा, अटैच थे, बटालियन कोई थी, अटैचमेंट किसी और बटालियन में करवाई थी, क्या इनके पीछे कोई, क्योंकि एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल इतना पावरफुल, इतना ताकतवर नहीं हो सकता है, शायद हो सकता है कोई पीछे बड़ा कोई हाथ हो इनके ऊपर, अक्सर होता है ये, कोई हम अपने से नहीं कह रहे हैं, अक्सर हमने खबरें देखी हैं
कि कोई छोटे स्तर का जब कर्मचारी होता है उस पर किसी न किसी बड़े आका का जो हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, वो ज़रूर होता है। और दुष्यंत शर्मा जो हैं उन पर जो ये केस रजिस्टर्ड हुए, हालांकि अब ये एसीबी जो है पूरे मामले की जांच करेगी, फिर चालान होगा, फिर कोर्ट में केस मामला जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये उसके बाद हो सकता है कि ना प्रूव कर पाए, हो भी सकती हैं। अगर एसीबी ने इतना बड़ा केस अगर बनाया है इस सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल के खिलाफ, दुष्यंत शर्मा के खिलाफ, तो हो सकता है कुछ उनके पास दस्तावेज रहे होंगे, पुख्ता चीज़ें रही होंगी। और ये सीक्रेट एक वेरिफिकेशन जो है, एलिगेशंस जो लगे थे इनके खिलाफ, ये सीक्रेट वेरिफिकेशन हुई थी और इस सीक्रेट वेरिफिकेशन में ही पता लगा था कि इमूवेबल डिस्प्रोपोर्शनेट टू हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम ऑन हिज ओन नेम एज वेल एज फैमिली, एज वेल एज इन द नेम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। तो ये खबर तो भैया चौंकाने वाली है कि किस तरह से एक छोटा सा मुलाजिम इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लेता है, और क्या ये संपत्ति उसने सिर्फ अपने दम पर बनाई है या किसी बड़े आका का भी हाथ है, ये भी एंटी करप्शन ब्यूरो को बताना होगा पब्लिक के सामने। ये चीज़ें हालांकि कहेंगे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन पब्लिक को ये चीज़ें पता होनी चाहिए और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी ये चाहिए कि तुरंत इस पर आप अपना पूरी जो रिपोर्ट है वो क्लोज करें और आगे इस मुकदमे को जो है, इस मामले को जो है, ये जो एफआईआर लगी है इसमें पूरी छानबीन करके तुरंत इसको ख़त्म करवाने की ओर लेकर जाइएगा। क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो पर भी कई बार ये सवाल रहते हैं कि मामला आप बड़ी जल्दी दर्ज करते हैं लेकिन उसे अंत तक नहीं लेके जाते हैं। तो फिलहाल उम्मीद है, लेकिन हैरानगी भी है कि भाई साहब आप हम जैसे इंसान, ये कई ऐसे हम कर्मचारी या अफसर भी देखते हैं जो पूरी उम्र नौकरी करते रहते हैं लेकिन वो उस तरह का सरमाया नहीं बना पाते हैं। कई हैं जो जिन्होंने बनाया हुआ है वो फिर आरोप लगते हैं जी भ्रष्टाचार किया होगा, कई इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक शख्स, एक कर्मचारी जिसकी इतनी इनकम नहीं है, उससे ज़्यादा उसने संपत्ति बना ली। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद, इस खबर को शेयर भी ज़रूर करिए।